वाले ही करते हैं, बाकी सब कहीं बदले श्रीलंका और पाकिस्तान के तो देख लो, श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति देख लो। बच्चों चलो मेरा ऐसे था, मेरा चलो काफी दिन बच्चों हो गए हैं क्लास लगाई थी और आपके बीच माध्यम से भी आए हुए बच्चों, तो मेरा यही था कि आपके बीच में आने का बच्चों माध्यम पिछले कल सबके ध्यान नहीं है कि बच्चों पुलिस का रिजल्ट आपके सबका सभी बच्चों का आ गया है ना, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों कैसा रहा परिणाम? तो जहां तक मैंने पाया बच्चों तो परिणाम वैसे ठीक ही है, और मैं पहले भी कहता था बच्चों कि थोड़ा सा बिल्कुल कंटिन्यू हो जाओ, लगातार हो जाओ और क्लास मिस ना करें। और फिर भी उसके बावजूद भी बच्चों काफ़ी बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है, और काफ़ी जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना खराब भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, नहीं तो ठीक ही है लगभग, क्योंकि पेपर भी बच्चों उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का आना चाहिए था। पेपर बिल्कुल बेसिक सा पेपर था बच्चों, है ना। तो आपको पढ़ाया तो वैसे ठीक ही था, तो पुलिस का ऐसा ही आता है लगातार। तो मेरा यही है आपके बीच में बच्चों, खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का बच्चों पुलिस में नहीं है सुधारना, तो वो बच्चे भी निराश ना हो। तो बच्चों आप कल रिजल्ट आया और आज से ही वैसे ही बच्चों तन मन धन से डट जाओ अगले टेस्ट के लिए, और जो भी टेस्ट आ जाए चाहे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो जो बच्चा आज से ही शुरुआत करेगा एक बार फिर से जीरो से बच्चों, जीरो से खड़े होकर एक तक जाना है ना। जो पीछे हो गया ना बच्चों वो हो गया है, ठीक है, अब उसमें नहीं जाना है। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने बच्चों काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है अभी तक। तो चलो मैट लिस्ट बढ़ना बच्चों बाकी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ से टॉपर मुझे लग रहा है कि चांद जी होंगे, है ना। चांद जी के 59 मार्क्स है ना। उसके बाद बच्चों पल्लवी के हैं 55, और फिर उसके बाद है साहिल जी 57 ही है ना साहिल, 57 बच्चों। फिर और भी है बच्चे जिनके 50 या 50 के ऊपर है। तो उन्होंने करते बच्चों किसी या किसी बच्चे की सिलेक्शन जरूर होगी, और 1 2 3 4 बच्चों की हो सकती है सिलेक्शन, तो इतने ही होती है बच्चों। अब आपको पता ही है कि कंपटीशन है बच्चों, है ना। तो कंपटीशन का दौर है, तो जो बच्चा बच्चों ज्यादा मेहनत करेगा उसका नंबर तो आएगा, है ना। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बच्चों कि उसको कोई रोक पाएगा। तो बच्चों मेहनत तो आप जो बच्चे जिन बच्चों के 50 नंबर से कम रह गए हैं, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, है ना। और जिनके 50 से ऊपर थे ना बच्चों वो भी मेहनत कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। लेकिन मेहनत हार्ड वर्क जो होता है, ये भी बच्चों हार्ड वर्क भी अब कई तरह का होता है। अब एक हार्ड वर्क होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है ना बच्चों। मेहनत तो कर रहा है लेकिन पढ़ क्या रहा है। तो मेन बात है बच्चों कि सही दिशा में की गई मेहनत। सही दिशा का मतलब कि एक तो लगातार आए, और दूसरा कि क्लासेस मिस ना करे बच्चों, ठीक है। और कौन सी किताब पढ़नी है ये भी तो होना चाहिए। मैंने किताब तो पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, मोटे वाली पढ़नी है कि पतले वाली पढ़नी है, मैथ की पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है। अब मैथ का ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब कोई बच्चा बच्चों इतनी मोटी किताब ले आता है खरीद कर बाहर से, अब इतनी मोटी किताब खरीद कर ले आएगा बच्चों, जब पहली बार अगर नए हमारे पास तो ज्यादातर बच्चों नए बच्चे आते हैं और कमजोर बच्चे आते हैं, है ना।
तो बच्चों इतनी मोटी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप पतली वाली लो और अच्छे वाली लो जिसमें अच्छा मटेरियल दिया है पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यही मेरा एक मोटिवेशन है बच्चों कि सही दिशा में की गई मेहनत। आप और इसी तरह और सब्जेक्ट भी हिंदी है, हिंदी तो बच्चों आपको पता ही है, अगर अंग्रेज को भी मैं कहूँ 3 महीने की जी हिंदी सीखनी है तो भी सीख जाएगा, लेकिन 3 महीने भी बच्चों लगातार पढ़नी पड़ेगी। फिर जीएस की बात है, साइंस की तो याद हो ही जाता है। अगर आप साइंस को बार बार बच्चों रट के याद करेंगे तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि नहीं होता। हाँ, एक इंग्लिश बच्चों थोड़ा रहता है क्योंकि हम थोड़े हिंदी भाषा के बच्चे हैं बच्चों, तो इसमें थोड़ी इंग्लिश का रहता है। तो बच्चों आप इंग्लिश की जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आप 0 लेवल से शुरू करो और लगातार क्लास लगाओ, ठीक है ना बच्चों। 0 लेवल से और पॉइंट टू पॉइंट एक भी क्लास बच्चों मिस नहीं करनी है। फिर मुझे नहीं लगता बच्चों कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके साथ साथ हर रोज बच्चों 2-4 आपका मतलब 2-4 आपके वर्ड हर रोज तैयार होंगे। अब आप सोचेंगे कि नहीं हमने लास्ट ही महीने पढ़ना, तो बच्चों वैसा नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। कि कोई बालक अगर 6 महीने से तैयारी कर रहा है बच्चों, 1 साल से तैयारी कर रहा है, और आप सोचेंगे नहीं हमने 1 महीने में, तो बच्चों सारा ही वो सब कुछ इंटरमिक्स हो जाएगा, तो फिर आपको बच्चों समझ नहीं आएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि चलो सेटिस्फाई तो बच्चों होना चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी हमने मेहनत करवाई थी बच्चों, तो उस मेहनत से हम तो संतुष्टि है, और आप है या नहीं है बच्चों तो आपके ऊपर डिपेंड है। जो बच्चा लगातार आया था, मुझे नहीं लगता कि वो नाखुश हो। इस जो सूर्य बैच था बच्चों, मुझे लगता है कि जो लगातार जैसे चांद वगैरह बच्चों ये लगातार आए थे और ईमानदारी से पढ़ते थे बच्चों, बिल्कुल निष्ठा से, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी काफी की बच्चों, है ना। वो तभी हुई जब लगातार बच्चा कोई क्लास में आता है और लगातार रिवीजन भी बच्चों करता है। मैंने पहले ही कहा था कि एग्जाम से पहले बच्चों कितनी बार होना चाहिए रिवीजन? 6 बार होना चाहिए। तो बच्चों जिस बालक ने बालिका ने 6 बार रिवीजन किया था ना, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी एग्जाम आ जाए उसको मुश्किल लगने वाला है बच्चों। तो बच्चों मैं तो यही मानता हूँ कि कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। हार्ड वो होती है जो कभी हमें आती ही नहीं। हार्ड तो हम बनाते हैं, आप बनाते हैं बच्चों, है ना। अगर आप बार बार बच्चों किसी टफ चीज को पढ़ेंगे तो वही चीज बच्चों आपको सॉफ्ट लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बच्चों निराश ना हो, और जिन बच्चों के कम नंबर आए 50 से कम बच्चों, तो वो अगली तैयारी अभी से ही जारी रखे बच्चों। और मुझे लगता है कि अगले टेस्ट में आप भी वहां जरूर अगले टेस्ट में वहां या तो पहुंचेंगे बच्चों या उसमें उत्तीर्ण होंगे उस मेरिट से बच्चों। लेकिन उसके लिए बच्चों की जगह होना जरूरी है दिल में, है ना, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह इसके अलावा आज तो मैं अभी एक नोटिफिकेशन बच्चों पढ़ रहा था कि एसएससी में एक जो सबसे छोटा जो आपका एग्जाम होता है वो है एमटीएस। तो उसकी भी अभी नोटिफिकेशन निकली है बच्चों, एसएससी एमटीएस बच्चों। इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। एमटीएस मल्टी टेस्ट स्टाफ बच्चों, नॉन टेक्निकल की भर्ती होती है। तो बच्चों अगर एसएससी में अगर आप एसएससी की बात करते हैं ना, एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बच्चों। तो बच्चों एसएससी की जो भर्ती केंद्र सरकार भर्ती करवाती है वो एसएससी के अंदर ही करवाती है बच्चों ज्यादा। हाँ, कुछ एक आधे 2 डिपार्टमेंट बच्चों हो सकते हैं कि वो एसएससी ना करवाए, अदरवाइज एसएससी हर टेस्ट केंद्र सरकार के अपने अंदर करवाती है बच्चों, है ना, ठीक है ना बच्चों। तो एमटीएस मल्टी टेस्ट स्टाफ की बच्चों 22 अप्रैल की ये भर्ती है। 22 अप्रैल की इसकी नोटिफिकेशन हुई है, सॉरी 22 मार्च
तो 22 मार्च, मैंने गलत लिख दिया, 22 मार्च टू 30 अप्रैल, 22 मार्च टू 30 अप्रैल तक इसकी अप्लाई की है। और 2 तारीख तक बच्चों इसका 2 तारीख तक इसका फीस डिपॉजिट करने की, 2 मई तक फीस आप डिपॉजिट इसकी कर सकते हैं। और 3000 के ऊपर इसकी वैकेंसी है। तो एसएससी में बच्चों सबसे छोटा टेस्ट होता है एमटीएस का, मल्टी टेस्ट स्टाफ का, और सबसे बड़ा टेस्ट आपको पता ही है किस चीज का होता है बच्चों, ध्यान में होना चाहिए, एसएससी में सीजीएल का होता है। किस चीज का होता है बच्चों, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, ये सबसे बड़ा टेस्ट एसएससी करवाती है बच्चों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका सबसे बड़ा करवाती है। तो बच्चों आपको एसएससी बहुत ज्यादा केंद्र सरकार की जो भर्ती लेती है वो एसएससी लेती है। तो इसमें भी आप बच्चों अपना इसमें भी आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। और कुछ एक बच्चे आप सारे सोचेंगे कि एचपी पुलिस में ही होना है, सारे सोचेंगे कि आर्मी में ही होना है। तो बच्चों आपको ऑल कॉम्पिटिटिव, आपको सारे टेस्ट की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, है ना। एक में तो सभी सिलेक्शन होनी नहीं है ना बच्चों, कि हो जाएगी एक में। कोई सोचेगा कंडक्टर में ही हमने जाना है, कोई सोचेगा बच्चों हमने जेपी टीचर ही बनना है। तो बच्चों विभिन्न डिफरेंट लाइनों में आपको सारे एग्जाम आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर अलग अलग जगह किसी की यहाँ हो जाएगी, किसी की जो इसमें क्लर्क में हो जाएगी, किसी की आर्मी में हो जाएगी, किसी की सीजीआर में हो जाएगी, किसी की जो एमपीएस में हो जाएगी। अभी मुझे लगता है कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की भी बच्चों बहुत जल्दी आने वाली है ना, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। तो ऐसे बच्चों पिछली बार